इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे उरूज इलियास से कहता है हमें फ़ौरन सिकंदरिया पहुंचना होगा ताकि हम इसहाक आगा के लिए हकीम तलाश कर सकें। ये सुनकर इसहाक गुस्से से कहता है मैं मदेली जाऊंगा। ये सुनकर इलियास कहता है मदेली बहुत दूर है, सिकंदरिया करीब है, आप ज़ख्मी हो। इसके बाद उरूज कहता है पहले हम सिकंदरिया जाएंगे और आपका इलाज करवाएंगे, फिर हम आपके साथ मदेली चलेंगे और भाभी और आपके बच्चों की कब्रों की ज़ियारत करेंगे। और देसबीना ये सुनते ही इसहाक उसे खामोश करवाते हुए कहता है ऐसे दिखावा मत करो जैसे तुम्हें अपने ख़ानदान की परवाह हो। देसबीना जिसके लिए तुम सब छोड़कर भाग गए थे और वो बहरी जहाज़ जो हमारे लिए मुसीबत बने, वो तुम्हारा ख़ानदान है, तुम तो मेरे कभी भाई थे ही नहीं। जाओ और समंदरी कज़ाकों के पादरी बनो जो तुम्हें बाबा उरूज कहते हैं। इन समंदरी कज़ाकों की वजह से मैंने अपने घर वालों को खोया, वो भी 2 बार। जो मेरा दर्द नहीं बांटते, जो मेरे बाबा के घर से भागकर लुटेरे बनने चले गए, वो मेरा ख़ानदान नहीं है। ये सुनकर उरूज कहता है आगा हम सब तकलीफ़ में हैं, अगर मुझे मारने से आपका गुस्सा कम होगा तो मुझे मार लें, लेकिन आपके जिस्म के ज़ख़म रूह के ज़ख़म से कम नहीं हैं। चलें आपके ज़ख़्मों का इलाज करवाते हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे। ये सुनकर इसहाक खिज़र से कहता है मुझे मदेली ले चलो, मुझे ज़ख़्मों की परवाह नहीं, अगर मैं रास्ते में मर भी गया तो अपने घर वालों के साथ दफन होऊंगा। ये सुनकर खिज़र उसे वहाँ से ले जाता है। ये देखकर उरूज बहुत गमज़दा हो जाता है। यहाँ पेत्रो डीगो से कहता है मुझे जिनकी तलाश है वो दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इनके साथ एक शख्स भी है जिसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद पेत्रो अपनी बंदूक निकालकर उनका निशाना लेता है, लेकिन इसी दौरान दरवेश पीछे पलटता है और पेत्रो उसका चेहरा देख लेता है। दरवेश को देखकर पेत्रो के होश उड़ जाते हैं और वो कहने लगता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। ये कहकर वो पीछे पलट जाता है और झाड़ियों से आवाज़ आती है। ये आवाज़ सुनकर दरवेश ज़ैनब से कहता है तुम लोग अंदर जाओ, मैं देखता हूँ कि कोई कुत्ता है या बिल्ली या फिर कोई है जो हमें देख रहा है। ये सुनकर वो अंदर चले जाते हैं और दरवेश झाड़ियों के करीब आ जाता है, लेकिन उसके वहाँ पर पहुँचने से पहले पेत्रो वहाँ से भाग चुका था। दरवेश वहाँ पर एक टूटी हुई झाड़ी देखकर कहता है न कुत्ता न बिल्ली, बल्कि कोई है जो हम पर नज़र रख रहा है। यहाँ इसहाक, खिज़र और नीको मदेली जा रहे होते हैं। खिज़र इसहाक से कहता है मैंने आपके लिए बिस्तर तैयार किया है, आप थोड़ी देर आराम क्यों नहीं कर लेते। ये सुनकर इसहाक कहता है हम पर आसमान आ गिरा है खिज़र, अब मैं आराम करूं या ना करूं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुनकर खिज़र कहता है आसमान हम पर आ गिरा है तो इसका बोझ आप उठाए हुए हैं। आप मदेली के फ़ाते याकूब आगा के बेटे हो, आप वो सुतून हो जो हमारे लिए सहारा बनता है। अगर आपको कुछ हो गया तो हम सब तबाह हो जाएंगे। इसहाक कहता है तो मेरा सहारा कौन बनेगा, वो भाई जो मुझे तबाह करके छोड़ गया जब मैं पहाड़ की तरह खड़ा था, या मेरा बेगुनाह ख़ानदान जो मेरे भाई की वजह से कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, इसहाक बातें करते हुए बहुत गमगीन होता है, जिसके बाद वो गद्दार का जिक्र करता है। ये सुनकर खिज़र कहता है मदेली के गद्दार कौन हैं आगा, क्या हमारे वतन में हमें धोखा देने वाले गद्दार मौजूद हैं। जिसके जवाब में इसहाक कहता है योरगो। यहाँ पेत्रो इज़ाबेल के वालिद के पास पहुँच जाता है। इज़ाबेल का वालिद कहता है आप मुझसे क्या चाहते हैं जनाब। जिसके जवाब में पेत्रो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम यतीम खाने में हर आने जाने वाले पर नज़र रखो, ज़ैनब और उस बच्चे हमज़ा पर नज़र रखो, क्या ये तुम कर सकते हो। जिसके जवाब में वो कहता है जैसा आपका हुक्म। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन पलट कर कहता है मैंने यतीम खाने में एक आदमी देखा है जिसे मैंने सोचा था कभी नहीं देखूँगा। ये सुनकर वो कहता है आप किसकी बात कर रहे हैं जनाब, अगर आप चाहें तो हम उसे कत्ल करवा सकते हैं और आपकी परेशानी दूर कर सकते हैं। जिसके जवाब में पेत्रो कहता है जो पहले ही मर चुका, क्या तुम उसे दोबारा मार सकते हो। जिसके जवाब में वो कहता है मैं नहीं समझा जनाब। पेत्रो कहता है तुम समझोगे भी नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम उस आदमी के बारे में मालूमात इकट्ठी करो, सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी। यहाँ एक दीवाना कह रहा होता है कातिल भाग गया, कातिल भाग गया। ये सुनकर एक शख्स पूछता है कौन मर गया, क्या हुआ। जिसके जवाब में वो दीवाना कहता है आदम के बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया और तुम लोग यहाँ पर खामोश खड़े हो, एक कत्ल हो गया है। इसके बाद दरवेश उसके पास आकर कहता है भागने वाले हमेशा पकड़े जाते हैं बेटा, तुम फिक्र मत करो। इसके बाद वो उससे धीरे से कहते हैं कोई यतीम खाने पर नज़र रखे हुए है। जिसके जवाब में वो दीवाना कहता है क्या काबिल वहाँ पर है, क्या कातिल वहाँ पर छुपा हुआ है। दरवेश कहता है तुम कातिल को वहाँ से दूर रखने के लिए जाओगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है।
यहाँ डीगो पेत्रो से कहता है, तुम्हारी खामोशी मुझे खौफजदा कर रही है। मैंने पहली बार तुम्हारी आंखों में खौफ देखा है। यतीम खाने में वो कौन आदमी था? जिसके जवाब में पेत्रो कहता है, ज़मीन में दफन हुआ एक राज था जो आज मेरे सामने आ गया। सफ़ेद दाढ़ी के साथ एक खूबसूरत मुसलमान लग रहा था, लेकिन मुझे यकीन है डीगो, ये दुनिया का ख़तरनाक तरीन इंसान हो सकता है। यहाँ हकीमा देस्बिना के लिए रोटी लाती है और कहती है, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, तुम बच्चे के लिए खाओ इसे। देस्बिना कहती है, मैं तुम्हारी नीयत जानती हूँ। तुमने और इज़ाबेल ने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। पता नहीं तुम खाने में क्या डाल कर लाए हो। हकीमा कहती है, तुम्हारा बच्चा तुम्हें जहर आलूद कर रहा है और तुम्हें पता तक नहीं। लेकिन देस्बिना किसी तरह से उसे वहाँ से भगा देती है। यहाँ इलियास उरूज से कहता है, इसहाक आगा की तबीयत ख़राब है। वो नहीं चाहते थे कि हम उनके साथ जाएं, लेकिन हमें फिर भी उनके साथ जाना चाहिए था। जिसके जवाब में उरूज कहता है, मेरे जहन में भी यही आया था इलियास, मगर क्या करते, ये जहाज़ हमारे पास अमानत है। इन सब लोगों ने अपनी जानें हमारे लिए ख़तरे में डाल दी और मुझे जल्दी देस्बिना से भी मिलना है। जिसके जवाब में इलियास कहता है, क्या कोई मसला है क्या भाई? क्या भाभी ठीक तो हैं? जिसके जवाब में उरूज कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। आगा की हालत की वजह से मैं वहाँ पर नहीं बता पाया। देस्बिना उम्मीद से है। ये सुनकर इलियास खुश हो जाता है और कहता है, तो आप बता देते, इसहाक आगा खुश हो जाते। लेकिन फिर वो कहता है, वो कैसे खुश होते? उनका घर जहन्नुम बन गया है, उनके ज़ख्म हमेशा ताज़ा रहेंगे। ये सुनकर उरूज कहता है, मैं भी इसीलिए खामोश रहा। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। कैलमिनोस में पेत्रो रादको से पूछता है, खबरी ने उस इंजीनियर का नाम क्या बताया? रादको कहता है, अबू मोहम्मद। इसके बाद वो कहता है, मुझे समझ में नहीं आया जनाब, इन देहातियों के लिए कौन सा इंजीनियर कश्तियाँ बना रहा है, जिसकी वजह से पॉप हजरत बजाते खुद जहमत कर रहे हैं, और इससे भी बढ़कर के उस शख्स को आपने खुद पकड़कर पॉप हजरत के सामने पेश करना है। जिसके जवाब में पेत्रो कहता है, तुम्हारी जिम्मेदारी हुक्म की तफ्तीश नहीं बल्कि अमल करना है। ये अबू मोहम्मद ममालिक के लिए काम करता है। इस्कंदरिया से सेलियो पैगाम भेजेगा, वो हमें ज़रूरी तरतीब का मंसूबा बनाकर भेजेगा। इसके बाद पेत्रो उससे पूछता है, ये सुलेमान किताब वाले का मामला कहाँ तक पहुँचा? रात को कहता है, चारों तरफ तलाश जारी है, बहुत जल्द हम नताइज तक पहुँच जाएंगे। यहाँ उरूज अपने साथियों के साथ इस्कंदरिया पहुँच जाता है। बंदरगाह पर क्लिचबे उनका इस्तकबाल करते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, उस पोसीडन को वासिले जहन्नुम कर दिया? जिसके जवाब में उरूज कहता है, हमने उसे समंदर की तह में रवाना कर दिया, लेकिन उसे आखिरी सांस लेते अपनी आंखों से नहीं देख सके। ये सुनकर क्लिचबे बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें गले से लगा लेते हैं। वहीं दूर खड़ा क्लिचबे का बेटा उनको देख रहा होता है और अपने साथ खड़े जाफ़र से कहता है, उसे कैसे अपने बेटे की तरह गले से लगा सकते हैं? मुझे याद नहीं कि आखिरी मर्तबा उन्होंने कब मुझे गले से लगाया। ऐसे खुश हो रहे हैं कि जैसे उरूज ने सारा बहरिया रूम फतह कर लिया। यहाँ इज़ाबेल हकीमा से पूछती है, अब देस्बिना की तबीयत कैसी है? हकीमा कहती है, वो पागल हो गई है। जब तक बच्चा उसके पेट में है वो ठीक नहीं होगी। वो बच्चा उससे अंदर से जहरीला कर रहा है और उसे इस बात की खबर तक नहीं। वो कातिल कातिल चिल्ला रही है। इज़ाबेल कहती है, कौन है कातिल, ये कहाँ से आ गया? जिसके जवाब में वो हकीमा कहती है, वो कह रही है कि शौहर से उसके ताल्लुकात बिगाड़ने के लिए हमने उसके बच्चे को कत्ल करने की कोशिश की है, और ये कि अगर उरूज को कुछ बताया तो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। इज़ाबेल कहती है, वो औरत वाकई पागल हो चुकी है। औरत कहती है, वो तुम्हारे बारे में भी जानती है। इज़ाबेल कहती है, क्या जानती है? औरत कहती है, बाबा उरूज से तुम्हारा करीबी ताल्लुक। इज़ाबेल कहती है, तुम्हारे फैलाए गए फितने की वजह से वो लड़की मेरी दुश्मन बन गई है। अगर इस मामले की वजह से उरूज ने मुझसे सवाल जवाब किए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी, बाकी तुम समझदार हो। यहाँ गुलाम फरोज शाहीन से कहता है, क्या मेरे लिए कोई हुक्म है जनाब? ये सुनकर जाफ़र हंसते हुए कहता है, ये समझता है कि हमारे हुक्म पूरे कर सकेगा। ये सुनकर शाहीन गुस्से में आकर कहता है, क्या तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पाए जाफ़र? जाफ़र कहता है, आप फिक्र ना करें जनाब, ये उरूज का मामला बहुत जल्द हल हो जाएगा। जाफ़र उसका गिरेबान पकड़ते हुए कहता है, कैसे हल होगा? बाबा उरूज के आसपास रश बढ़ रहा है, हर गुजरते दिन के साथ वो लोगों में मशहूर हो रहा है। क्या तुम उसे ख़त्म करोगे? तुम भी उसी की तरह चोर हो, लेकिन वो कम अज़ कम अपने काम तो पूरे करता है। ये सुनकर जाफ़र कहता है, उरूज सिर्फ हमारा ही दुश्मन नहीं है जनाब, बल्कि उसके दुश्मन और लोग भी हैं। यहाँ समंदर के किनारे दो लोग मछली पकड़ने जा रहे होते हैं। अचानक उनकी नज़र समंदर के करीब पड़े एक शख्स पर पड़ती है। नाजरीन, ये अंतवान होता है। वो शख्स उसे चेक करके कहते हैं, ये मुश्किल से सांस ले रहा है, इसे हकीम के पास लेकर चलते हैं। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।